हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा था बहुविकल्पीय प्रश्न। इस वीडियो में हम देखेंगे रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न हैं उसे हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति के पास खाली स्थान वस्तुओं की मात्रा होती है। तो हर व्यक्ति जो है उसके पास जो साधन होते हैं वो सीमित ही होते हैं। तो इसमें कुछ लिखा जा सकता है या सीमित लिखा जा सकता है। तो पहले में आप कुछ भी लिख सकते हैं और सीमित भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि खाली स्थान में व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब फिर से आप देखिए यहाँ क्या आ गया है, व्यक्तिगत इकाइयाँ। जब भी व्यक्तिगत इकाइयाँ बोला जा रहा है तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र है वही व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। तो यहाँ आ जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, अवसर लागत उत्पादन सूची में खाली स्थान को स्पष्ट करती है। अब अवसर लागत क्या स्पष्ट करती है ये आपको क्लियर होना चाहिए। अवसर लागत जो होती है उसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं डेल सैक्रिफाइस अपॉन डेल गेन। अब डेल सैक्रिफाइस अपॉन डेल गेन, ये जो डेल है जो आपको दिखाई दे रहा है, डेल का अर्थ होता है परिवर्तन, सैक्रिफाइस का अर्थ होता है जो आपने त्याग किया, त्याग, और गेन का अर्थ होता है जो आपने प्राप्त किया। तो आपने जो त्याग किया है उसको जब हम भाग दे देते हैं आपने क्या प्राप्त किया है तो आपको अवसर लागत प्राप्त होती है। तो अवसर लागत की उत्पादन सूची में अवसर लागत जो है परिवर्तन, ये डेल जो है परिवर्तन को सूचित करता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि परिवर्तन को स्पष्ट करती है। तो प्रश्न तीसरा जो है उसमें आ जाएगा, अवसर लागत उत्पादन सूची में परिवर्तन को स्पष्ट करती है। ठीक है, अगला प्रश्न चौथा, तो प्रश्न 4 जो है, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के, ये पढ़ने में ही समझ में आ रहा है कि एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। ठीक है, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न, आर्थिक समृद्धि का संबंध अर्थशास्त्र से होता है। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, सामान्यतः इन दोनों शब्दों को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन आर्थिक विकास जो है वो एक बड़ी अवधारणा है। और आर्थिक समृद्धि जो है वो भी जो है समष्टि अर्थशास्त्र, जब अर्थव्यवस्था में हर क्षेत्र में उत्पादन की दर में वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक समृद्धि कहते हैं। तो ये जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है, तो यहाँ पर आ जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र से होता है। आर्थिक समृद्धि का संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से होता है। अगला प्रश्न 6, तो 6वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि अर्थव्यवस्था खाली स्थान इकाइयों का समूह होती है। तो अर्थव्यवस्था में जितनी भी इकाइयाँ होती है वो कहीं ना कहीं उत्पादन इकाइयों का समूह होती है। ठीक है, आपने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भी पढ़े हैं। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो होते हैं उसमें प्राथमिक क्षेत्र होता है, जो प्रकृति से संबंधित जो उद्योग होते हैं वो हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं, उसमें प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित इकाइयाँ होती हैं। द्वितीय क्षेत्र जो होता है जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त जो सामान होता है, जो कच्चा माल होता है, उसे तैयार माल में परिवर्तित करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। तो द्वितीय क्षेत्र जो है वो विनिर्माण जो है वस्तुओं का उत्पादन करता है। जो तृतीय क्षेत्र होता है जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ये सेवाओं का उत्पादन करता है। तो प्रश्न 6 जो है वो कुल मिला के बताता है कि अर्थव्यवस्था उत्पादन इकाइयों का समूह होती है। आई रिपीट, अर्थव्यवस्था उत्पादन इकाइयों का समूह होती है। और उत्पादन इकाइयों का 3 क्षेत्र में यहाँ समझा चुकी हूँ आपको, प्राथमिक, द्वितीयक एवं जो है तृतीय क्षेत्र। अगला प्रश्न 7, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था आप पहले भी इसको पढ़ चुके हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण होती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद को मिलकर बनती है। अगला प्रश्न 8, उत्पादित वे सभी वस्तुएं एवं सेवाएं जो अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में काम आती हैं खाली स्थान वस्तुएं कहलाती हैं। यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि ऐसी वस्तुएं और सेवाएं जिनका प्रयोग और आगे किया जाता है अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में, तो इस प्रकार की वस्तुएं जो हैं वो मध्यमवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं।
ठीक है। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन प्रक्रिया के अंदर होती हैं, और अगर कोई वस्तु उत्पादन प्रक्रिया के बाहर चली जाती है तो वो उपभोक्ता के हाथ में आ जाती है और वह अंतिम वस्तु हो जाती है। तो इस प्रश्न के माध्यम से हम मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुओं के बीच में भेद भी आराम से समझ सकते हैं। एक उदाहरण भी यहाँ मैं देना चाहूँगी। मान लीजिए एक किसान जो है वो कपास का उत्पादन करता है। कपास और कॉटन का जब वो उत्पादन करता है, अगर इस कॉटन को उपभोक्ता खरीद लेता है किसी कारण से, तो अगर उपभोक्ता उस कपास को खरीदता है तो उपभोक्ता वो उपभोग करने के लिए खरीद रहा है, आगे उसमें बेचने के लिए नहीं खरीद रहा है, तो उस समय वो कपास अंतिम वस्तु हो जाएगा। लेकिन अगर उसी कपास को कोई मिल या कोई फैक्ट्री खरीद लेती है, बड़ी मात्रा में खरीद लेती है और उसका धागा बनाती है, तो उस समय वो कपास जो है मध्यमवर्ती वस्तु हो जाएगा, क्योंकि अभी कपास का धागा बना है, उपभोक्ता के पास नहीं पहुंचा है। अगर उस धागे को उपभोक्ता खरीद लेता है अपने घर में उपयोग करने के लिए, तो वो धागा अंतिम वस्तु हो जाएगा। परंतु वही धागा जो है अगर बड़ी मात्रा में किसी मिल के द्वारा खरीदा जाता है आगे उससे कपड़ा बनाने के लिए या किसी और उपयोग के लिए, तो वापस वो मध्यवर्ती वस्तु हो जाती है, उपभोक्ता वस्तु नहीं रह जाती। अब बन गया कपड़ा। कपड़े का प्रयोग यदि उपभोक्ता करता है तो वह अंतिम वस्तु है, और कपड़े का प्रयोग आगे कोई शर्ट बनाने वाली या रेडीमेड गारमेंट जो बनाने वाली जो फैक्ट्री होती है वो खरीद लेती है और आगे उसका प्रयोग करती है। अगर फैक्ट्री खरीद रही है, एक उत्पादक से दूसरा उत्पादक खरीद रहा है, एक बेचने वाला भी उत्पादक है और खरीदने वाला भी उत्पादक है, ऐसी स्थिति में वह वस्तु मध्यमवर्ती वस्तु होती है। और एक तरफ बेचने वाला उत्पादक है और खरीदने वाला, ठीक है, खरीदने वाला उपभोक्ता है, तो ऐसी स्थिति में वह वस्तु अंतिम वस्तु होती है। तो केवल एक नंबर के इस प्रश्न के माध्यम से आप मध्यमवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुओं के बीच में भेद को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा मध्यमवर्ती वस्तुएं। क्या आ जाएगा यहाँ पे? मध्यमवर्ती वस्तुएं, क्योंकि यह वो वस्तुएं और सेवाएं हैं जो अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रयोग की जा रही हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रश्न नंबर 8 में मध्यमवर्ती वस्तुएं। ठीक है, यहाँ पर केवल 8 प्रश्न रिक्त स्थान जो है आपको करवाए गए हैं, इसका आप आराम से रिवीजन कीजिए। ओके, बाय बाय।